हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। केम छो? मज़ा में ही रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज एक अपना न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम हो गया है, सारे काम निपटा लिया। पूजा जितना भी साफ़ सफाई का सारा काम था, पूजा पाठ का सब निपटा लिया। मम्मी खाना बना रही है। मम्मी के पैर में चोट लगा फिर भी बना रही हैं। बोल रहे तुम लोगों को मुझे भरोसा नहीं है कि तुम कैसे बनाओगे। तो मम्मी अभी खाना बना रही हैं और मैंने सारा अभी पूजा पाठ का जो भी रामायण जी वगैरह ख़त्म करनी थी सब कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या बना रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी हलवा वगैरह सब्जी वगैरह तैयार कर रहे हैं कन्या पूजन के लिए। उसके बाद पूजा में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से मम्मी की चुपके से क्लिप तो ले लिया, लेकिन मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा सकती। मम्मी गुस्सा हो जाएगी और मैं नहीं चाहती मम्मी गुस्सा हो। क्या बोला तूने? यहाँ पे मैंने आपको एक दो क्लिप दिखाया है जिसमें मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सारी चीज़ें बना कर रख रही हूँ, जैसे कि धूप बत्ती वगैरह और दिया वगैरह बना रही हूँ। माला वाला जो भी पूजा में लगना है तो वो सब तैयार करके रख रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तैयार कर लिया फिर बाद में बहुत काम रहता है तो जल्दी जल्दी में हो नहीं पाता है। यहाँ पे फिर मैंने आपको दिखाया कि ये सब कुछ तो तैयार हो चुका है। पूजा का मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको खाना दिखा रही हूँ, जो जो बन गया है सब, मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। जैसे हलवा, खीर, पूड़ी, मतलब जो भी है, छोले और चने, पूड़ियाँ मम्मी और तल रही थी। मौसी आ गई थी तो मम्मी और मौसा मिलकर पूरियाँ तल रही थी। फिर उसके बाद मम्मी ने, जो हमारे यहाँ माता रानी को पूजा किया जाता है ना, वो मम्मी कर रही थी यहाँ पे। और मतलब इसमें खीर पूड़ी चलते हैं, कढ़ा की खीर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता ना शहर में बनाना, तो इस वजह से नहीं बन पाता है। तो ऐसे ही बना के हम चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद मैं मंदिर आ गई थी और ये मंदिर है। यहाँ पे मौसी को लेकर आई थी मैं स्कूटी से, तो मौसी पूजा कर रही थी। क्योंकि मैं पूजा कर तो लेती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहता है ना कि कुछ छूट जाए, इस वजह से मम्मी ने बोला मौसी को ले जा, तो मैं मौसी को लेकर आई थी। और मौसी, ये नगरकोट का मंदिर है हमारे रिठानी, हम जहाँ रहते हैं ना वहीं पे है नगरकोट का मंदिर। तो यहाँ पे मम्मी घर पे पूजा करने के बाद चढ़ाती, मतलब यहाँ पे भी आती है माता जी की पूजा करने, नगरकोट वाली। और ये नगरकोट वाली माता रानी है। तो यहाँ पे मौसी मुझसे कुछ पूछ रही थी तो मैंने उनको बोला, तो मौसी फिर उसके बाद फिर पूजा करने लगी। और फिर सारी पूजा वूजा करके मैंने आपको सारा व्यू दिखाया है यहाँ का कि कैसे कैसे है ये मंदिर। और यहाँ पे इसके जस्ट पास में मेरा स्कूल है, तो मैंने वहाँ पे भी फोकस करके अपने स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया। मेरा स्कूल प्रेसिडेंसी पब्लिक स्कूल है मेरठ में, और वो बीएड कॉलेज भी है, स्पेशल बीएड कॉलेज है। यहाँ पे जो मैं जूम कर रही हूँ ना जिस बिल्डिंग पे, वही मेरे स्कूल की बिल्डिंग है। स्कूल एंड कॉलेज दोनों है, बोथ देख सकते हैं आप लोग। यही है बिल्डिंग हमारे स्कूल की, और बहुत बड़ा स्कूल है। फिर उसके बाद हम अंदर आ गए थे मंदिर में पूजा करने के बाद। और हमारे पूजा करने के बाद ना वो जो पुजारन है इस मंदिर की आंटी, वो आ गई थी और सबको बोलने लगी थी कि ऐसे शीशा खोलकर मूर्तियों पर माता रानी वगैरह के टीकाओं का मत लगाओ तो गंदी हो जाएंगी। तो वो डांटने लगी थी, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था तो हम लोगों को कोई बुरा नहीं लगा। पूजा तो हो गई, अब घर चलते हैं। वहाँ पे भी पूजा स्टार्ट हो गई होगी, जल्दी से स्कूटी निकालते हैं और घर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने देखा कि पंडित जी भी आ गए हैं और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। मम्मी पूजा करा रही हैं और फिर मैं घर के अंदर आके फिर मैंने पूजा वगैरह की क्लिप ली। और ये देखिए जो मैंने माला बनाया था ना माता रानी के लिए, इन पे कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर मतलब माला लग रहा है। अब पता नहीं, आप लोग बताइएगा कैसा माला बनाया है मैंने। और मैं ना नवरात्रि में हर साल, जब से हमारे यहाँ ये पूजा होती है ना, जब से मतलब नवरात्रि में मैं माता रानी के लिए ना खुद ही माला बनाती हूँ, फूल लाकर, और खुद ही बनाती हूँ रोज़ के रोज़। ये मेरा नियम हो चुका है कि मैं रोज़ बनाती हूँ। और यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं। फिर उसके बाद हवन वगैरह होगा, पहले आरती होगी, फिर हवन होगा, फिर उसके बाद आरती होगी। क्योंकि यहाँ की ये सुबह की नॉर्मल जो पूजा रोज़ होती है ना वो होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आरती हो रही है, फिर हवन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हवन हो रहा है, मम्मी पापा सब बैठे हैं, फैमिली के लोग, और 2-4 पड़ोसियाँ भी आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने हवन ववन किया। तो यहाँ पे हवन वन स्टार्ट हो गया था काफ़ी देर तक। ये हवन चला 3 घंटे अप्रॉक्स चलता है, क्योंकि इसमें दुर्गा सप्तशती की किताब में 13 अध्याय होते हैं। तो उन सारे अध्याय के
एक एक बारी मतलब जितने भी लंबे अध्याय होते हैं हवन होता है। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, वो भी हवन कर रहे हैं हमारे साथ। और फिर अध्याय ख़त्म होने के बाद 13 अध्याय जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फिर 3 मालाएं किसी चीज़ की होती हैं, पंडित जी बोलते हैं, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे फिर मैंने जब तक उधर हवन चल रहा था सारी थालियाँ तैयार करके रख ली थी कन्याओं के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर यहाँ पे जब तक कन्या भी आ गई थी तो मम्मी इनके अलता लगा रही है, चुन्नी कलावा टीका ये सब बांध रही है, पैरों धो के सबको बैठा लिया था। और अभी मैं मतलब 2-4 कन्या और आती, 9 कन्या बैठाते हैं और 1 लंगूर। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे तो ये बार बार उठ के भाग रहे थे। और हमने फिर इनको सबको इकट्ठा किया, बैठाया, सबकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर कर यहाँ पे मैं जो कन्याएं लेके आई थी ना और उनके सब कर रही थी। सारा चीज़ करने के बाद हमने फिर इनको खाना वाना खिलाया और इनसे खूब सारे जयकारे लगवाए, जो कि मैं लगवा रही थी जयकारे, और ये सब खूब बढ़िया से लगा रहे थे। उसके बाद हमने इनका आशीर्वाद लिया, फिर इन्होंने बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए हम लोगों को, जयकारे लगाए, खूब सारे खाना वाना खाया, फिर चले गए अपने घर। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला, आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक आई थिंक। फिर शाम को पापा ने अपने घर के करने के लिए, इट मीन्स मेरे लिए, नई स्मार्ट वॉच लेके आए थे, जो मुझे बहुत दिनों से चाहिए था ये वाला स्मार्ट वॉच। मुझे इसका गोल्डन कलर या पिंक कलर चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। और ऑनलाइन ना मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों को मंगवाने में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ 2 बार स्कैम हो चुका है। तो मैंने बोला नहीं, अब मुझे वाइट कलर भी अच्छा लग रहा था। तो पापा ने बोला कि बोल क्या करना है, तो मैंने बोला पापा कोई बात नहीं, वाइट कलर ही ले लो। तो फिर पापा मेरे लिए लेकर आए थे। और मुझे यही नहीं था कि पापा हाँ ले ही आएंगे, मुझे लगा कि पूछ रहे हैं पापा ने, क्योंकि बोला था ना मैंने, अंकल से बोला है वो अवेलेबल करा देंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पापा वाइट कलर का ही ले आएंगे। फिर पापा लेके आ गए, मैं बहुत खुश हुई थी। उसके बाद इसमें हमें वाउचर भी मिला था मैं बहुत खुश हुई, लेकिन एक ही वाउचर था तो मैं अकेले जाकर क्या करती। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूँगी। बहुत दुख की बात है, रोना आ रहा है, लेकिन हाँ माता रानी फिर अगली साल आएगी, ये उम्मीद है। तो यहाँ पे फिर अगली सुबह मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पे मैंने जब मूर्ति उठाई थी ना, तो उसके बाद वो जो डेकोरेशन था वो गिर गया था और यहाँ पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी। फिर हम लोकेशन पे पहुँच चुके थे, भोले की झाल लोकेशन है, तो मैं आपको लोगों को दिखा रही थी लोकेशन। फिर यहाँ पे हमने आरती की, पापा उपा विसर्जन करके वहाँ पे नहाए वहाए थे। आरती उरती करने के बाद फिर ये पापा जा रहे हैं विसर्जन करने, नहाकर गंगा जी में आ चुके थे। फिर उसके बाद क्योंकि नहाने के बाद ही विसर्जन करते हैं, तो यहाँ पे सब कोई जा रहा था और पंडित जी भी वेद मंत्रों का उच्चारण किए जा रहे थे। और फिर हमने विसर्जन किया, फिर पापा ने वहीं पे डुबकी लगाई, क्योंकि विसर्जन करके ऐसे नहीं आता है, जो विसर्जन करता है वो नहाता ज़रूर है। तो यहाँ पे माता रानी का हम विसर्जन कर रहे हैं और मैं माता रानी से बोल रही थी कि प्लीज़ माता रानी अगले साल दोबारा आइएगा। और हमने बहुत प्यार से विसर्जन किया, क्योंकि कुछ लोग होता है ना ऊपर से ही फेंक देते हैं, तो ये गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए भगवान का। आप लेके आ रही हो इतने प्यार से घर पे, तो उनको कम से कम प्यार से विसर्जन तो करो। ये अपमान होता है कि आप लोग इतने ऊपर ऊपर से फेंक दे रहे हो। और मतलब चलो बड़ी मूर्तियाँ हैं तो उसे क्रेन भी तो कर सकते हैं, अच्छे से विसर्जन करिए, अपमान होता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद हम घर जाने लगे थे, रास्ते में ये सब कोई बैठा है, पंडित जी हमारे साथ थे, 2 गाड़ियाँ आई थी, अंकल सब कोई आया था विसर्जन करने। तो ये हम अपने घर की तरफ निकल चुके थे। तो गाइज़ हम लोग विसर्जन करके आके सो गए थे और अब शाम हो रही है, तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा और क्लिप्स जोड़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इस वजह से। तो राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।